हेलो दोस्तों, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। दोस्तों, देव दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा एक ही है। कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा सबसे बड़ी का पूर्णिमा मानी जाती है। कार्तिक मास की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। दोस्तों, इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। और इसे देव दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सभी देवता दिवाली मनाते हैं और सभी देवता माना जाता है कि धरती पर आते हैं। और काशी जी में तो बहुत ही अच्छी रौनक होती है। सभी तरफ दिवाली मनाई जाती है, दिए ही दिए नज़र आते हैं, रोशनी ही रोशनी नज़र आती है, तो इसलिए इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा विधान बताया गया है। इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान का विधान है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही थोड़ा जल में गंगा जल डालकर आप स्नान आदि करें, और उसके बाद आप दिया जलाकर तुलसी माता का पूजन करें, श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। श्री लक्ष्मी नारायण क्या ओम भगवतो वासुदेवाय या श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आप अपने दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हमें दान आदि भी करना चाहिए। इस दिन हमें किसी ज़रूरतमंद को भोजन आदि कराना चाहिए या पंडितों को भोजन कराना चाहिए। आप कच्चा भोजन भी दान कर सकते हैं। आप गौशाला में भी दान कर सकती है। गौओं को चारा खिलाने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, गौ माता के दर्शन करके गौ माता को चारा आदि खिलाने से हमारी जो मनोरथ होते कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, इस दिन भंडारे किए जाते हैं। सभी मंदिरों में भंडारा प्रसाद आदि वितरण किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन बहुत ही दान पुण्य का फल माना गया है। सभी देवता इस दिन धरती पर आते हैं और श्री लक्ष्मी माता भी धरती पर इस दिन आती हैं और सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी माता का और श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए और श्री तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान को जल देने का भी विधान है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। और दोस्तों, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, और उल्टा तुलसी की पूजा करके और उसके आगे दिया जलाना चाहिए। और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी माता धरती पर आती है और घरों में प्रवेश करते तो घर हमें साफ सुथरा रखना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए हमें जो गलत है। हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें घर पर ही भोजन बनाकर सात्विक भोजन खाना चाहिए और सभी के साथ मिलकर भगवान का भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए।